Hello students, today we are covering our next topic that is organized drugs and unorganized drugs. अब इस सेशन में हम बात करेंगे क्रूड ड्रग की दो डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में जो हमारी होती हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स की फॉर्म में। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ के अंदर क्या है, बहुत ही डाइवर्स रेंज प्रेजेंट है हमारे फ्लोरा और फौना की। अप्रोक्सीमेटली बात की जाए तो हमारी अर्थ पे 2 से 2.25 लाख प्लांट स्पीशीज हमारी अब तक हम डिस्कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हम अराउंड 300 फैमिलीज हैं और जिनके अंदर हमारी 10,500 जेंडा हैं। अगर मिनिमम बात की जाए तो 100 to 150 मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज भी हैं जो आज के टाइम में कल्टीवेट की जाती हैं, और अराउंड 30 to 40 ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनका लार्ज स्केल पर कल्टीवेशन किया जाता है एज फील्ड क्रॉप्स। तो जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि ड्रग्स हमारी अलग अलग सोर्सेज के थ्रू ऑब्टेन की जाती हैं, जैसे प्लांट सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज, मिनरल सोर्सेज, जो अल्टीमेटली यूज की जाती है ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए। और ये बहुत प्रीवियस यानी एशियंट टाइम से ये चीज होते चले आ रही है। अब आज के प्रेजेंट सिनेरियो में बात करें तो कुछ क्रूड ड्रग्स को हमने अब सिग्निफिकेंटली कन्वर्ट कर लिया हमारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स में भी। तो नेचुरल ड्रग्स जनरली जो है हमारी, वो एक टाइप की क्यूरेटिव एजेंट्स की तरह यूज होती हैं। थेरापेटिक प्रॉपर्टीज जिनकी हैं उनको हम मेडिसिन की तरह यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स में भी बताया था, मोलेठी हो गई, नक्स वोमिका है, इपिकुआना है, ये सारे हमारी क्रूड ड्रग्स हैं जो आज के टाइम में हमारी क्यूरेटिव एजेंट्स की मतलब अलग अलग डिजीज और अलग डिसऑर्डर्स में यूज की जाती हैं। अब आज के टाइम के साइंटिफिक और डिस्कवरी के टाइम में अगर हम बात करें तो ज़्यादातर हमारी जो ड्रग्स हैं उनका मेन सोर्स हमारा प्लांट्स है। तो इसी की वजह से हम क्या है, यहाँ इस रेंज में डिस्कवरी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है आज के टाइम में। और ह्यूमंस बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं कि अलग अलग प्लांट से और ज़्यादा एजेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाए, आइसोलेट किया जाए और फिर उन्हें मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया जाए। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के प्रेजेंट सिनेरियो में कितनी सारी डिजीज और डिसऑर्डर ऐसी आज भी हैं जिनका पर्टिकुलर कोई भी क्यूरेटिव एजेंट प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से अगर कोई उसका नेचुरल हीलिंग एजेंट मिलता है तो एक बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी। वैसे ही प्रेजेंस ऑफ थेरेपेटिकली एक्टिव compounds in these organisms open a great natural source of crude drug। मतलब डिस्कवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारी क्रूड ड्रग्स का डिस्कवरी के लिए हमारी जो नेचुरल फ्लोरा एंड फौना है वो बहुत ही डाइवर्स है, जिससे हम इजीली उसमें से क्या डिस्कवरी कर सकते हैं हमारे बेनिफिट के लिए। तो क्रूड ड्रग्स को हम क्या अलग अलग फॉर्म्स में यूज़ करते हैं और फिर उनको मॉडिफाई कर लेते हैं या कुछ को अनचेंज फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्रूड ड्रग्स और मेडिसिन। इन्हीं के दो टाइप्स होते हैं हमारे, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के बारे में। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हमारी कौन सी ड्रग्स होती हैं? तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हमारी वो ड्रग्स होती हैं जो इनका क्या है, पर्टिकुलर प्लांट के पार्ट यूज हो रहा है। मतलब जो सोर्स है उनकी वो हमारी किसी प्लांट का कोई एनाटॉमिकल फीचर है। एनाटॉमिकल फीचर का मतलब हो गया, जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन है, उसमें ईयर्स हैं, नोज हैं, हैंड्स हैं, लिम्स हैं, ये हमारे एनाटॉमिकल फीचर्स हैं। प्लांट्स के केस में बात करें तो उनके रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, राइजोम्स, ये सारे उसके क्या हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के फॉर्म्स हैं। तो हमारी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कौन सी ड्रग्स हो गई? वो सारी ड्रग्स जो हमारी क्या है, ऑब्टेन्ड हो रही है डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, यानी हम प्लांट से डायरेक्टली उन्हें ऑब्टेन कर ले रहे हैं। प्लांट के किसी पार्ट को डायरेक्टली हम जब मेडिसिन के तौर पे यूज कर ले रहे हैं तो उसको हम बोल रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। अब ये सारी जो क्रूड ड्रग्स हैं वो सारी सारी हमारी क्या है, ऑब्टेन होती हैं प्लांट सोर्सेज से, इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। और इनके अंदर जो मार्फोलॉजिकल करेक्टर्स हैं वो प्लांट के पार्ट्स हैं या एंटायरली पूरा प्लांट हम यूज कर ले रहे हैं जब हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स की बात कर रहे हैं तब। जैसे बहुत कॉमन से एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ सिंकोना बार्क के बारे में। तो सिंकोना बार्क एक ऐसी हमारी ड्रग है जो एंटी मलेरियल एजेंट की तरह यूज की जाती है। इसी तरीके से आपने सिन्ना का नाम सुना होगा, सिन्ना की लीव्स यूज की जाती हैं कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने के लिए।
फिर ऐसे ही हमारी नक्सफॉर्मिका के सीड्स यूज होते हैं, डिजिटालिस की लीव्स यूज की जाती हैं जो कार्डियोटोनिक का काम करती हैं, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इन्हांस करती हैं, रूट्स यूज की जाती हैं। अब जनरली जब हम बात करते हैं तो क्रूड ड्रग्स हमारी क्या है, क्रूड ड्रग्स हमारी वो ड्रग्स हो गई जो हमारी क्या है एनाटॉमिकली स्टडी की जा रही है, और इन ड्रग्स को हम डायरेक्टली क्या है मेडिसिन के तौर पे यूज कर सकते हैं, या तो इन्हें मॉडिफाई करके या इनके एक्टिव इंग्रेडिएंट को एक्सट्रैक्ट आउट करके। जैसे कि बहुत कॉमन से एग्जांपल आप समझ लीजिए, हर्बल टीज हैं, एक्सट्रैक्ट्स हैं, टिंक्चर्स हैं, ये सारे भी हमारे इसी के फॉर्म्स हैं। तो क्रूड ड्रग को हम फर्दर प्रोसेस करके उनमें से आइसोलेशन कर सकते हैं, उनका प्यूरिफिकेशन करके उसमें से उसका एक्टिव थेरेपेटिक एजेंट को निकाल के उसे अपने पर्टिकुलर थेरेपेटिक एक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये टेबल जैसे कि आप देख सकते हैं ये डिपेक्ट कर रही है हमारी ऑर्गेनाइज ड्रग्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स से ऑब्टेन होने वाले क्रूड ड्रग्स को हम ऑर्गेनाइज ड्रग्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं, एक तरफ आपको प्लांट के पार्ट्स के नाम दिए हुए हैं और उनसे ऑब्टेन होने वाले ड्रग्स के बारे में बताया गया है। जैसे लीव्स की बात कर रहे हैं तो लीव्स में आपकी सेना लीफ हो गई, वसाका लीफ हो गई, डिडिटेरियस लीफ हो गई, धतूरा लीफ हो गई। तो यहाँ पे देखिए लीव्स मतलब प्लांट के लीव्स वाले पार्ट को जब हम ड्रग की तरह यूज कर रहे हैं, और कौन सा प्लांट जैसे सेना, डिजिटालिस, तो सेना हमारा क्या है एंटी कॉन्स्टिपेशनल एजेंट की तरह यूज हो रहा है, डिजिटालिस हमारा कार्डियोटोनिक की तरह यूज हो रहा है। इसी तरीके से आप सेकेंडली बात करते हैं बाक्स की, तो बाक्स में आपके आ गए सिनेमन, सिंकोना, कुर्ची, ये सारे आपके क्या हो गए ऑर्गेनाइज ड्रग्स के हो गए। सिनेमन हो गया आपका, फिर सिंकोना हो गया आपका, सिंकोना भी मैं बता चुका आपको एंटी मलेरियल ड्रग होती है। फिर वुड्स में आपका आ गया कॉसिया वुड, सैंडलवुड, रूट्स में आपका आ गया राउवोल्फिया, लिकोराइस, राइजोम्स में जिंजर, टर्मरिक, फ्लावर्स में आपके आ गए क्लोव, सेफ्रॉन, सीड्स में लिनसीड, इसबगोल, फ्रूट्स में फेनल, कोरिएंडर, डिल, स्टैम्स में एफेड्रा, हेयर एंड फाइबर्स में कॉटन, हेम्प एंड जूट। तो ये सारे स्पेसिफिक ड्रग्स हैं जिसको आपको क्रैम करके इजीली याद कर सकते हो कि ऑर्गेनाइज ड्रग्स में कौन कौन सी आपकी स्पेसिफिक ड्रग्स आती हैं। अब बात करते हैं अनऑर्गेनाइज ड्रग्स के बारे में। तो अनऑर्गेनाइज ड्रग्स हमारी वो ड्रग्स होती हैं जिनमें क्या है मार्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाई जाती है। ऐसी ड्रग्स को हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज ड्रग्स, यानी कि ये ऑब्टेन डायरेक्टली नहीं हो रही हैं हमारे सोर्सेज से, जैसे वहाँ पे हम रूट्स लीव्स को डायरेक्टली ऑब्टेन कर ले रहे थे ऑर्गेनाइज ड्रग्स के केसेस में, लेकिन यहाँ पे क्या है हम ड्रग्स को ऑब्टेन तो कर रहे हैं लेकिन उनके अंदर क्या है मार्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल फीचर्स नहीं है, यानी कि दीज ड्रग्स आर डायरेक्टली मार्केटेड एंड वेयर दे आर स्टिल ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स। मतलब क्या है इन ड्रग्स के अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा। जहाँ से कि हमने ऑर्गेनाइज ड्रग में बात की थी वहाँ पे सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, तो यहाँ पे हम माइक्रोस्कोपिकली स्टडी नहीं कर सकते हमारी अनऑर्गेनाइज ड्रग्स के केसेस में। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे बहुत कॉमन सा एग्जांपल है हमारा एलोवेरा जूस, ये हमारा ड्राइड जूस हो गया। अब जूस का सोर्स क्या है हमारा एलोवेरा का प्लांट, ठीक है, लेकिन वो कब ऑब्टेन होता है जब हम उसकी लीव्स को कट डाउन करते हैं तो उसमें से निकालते हैं। तो ये हमारा अनऑर्गेनाइज ड्रग का एक फॉर्म है। तो ऐसे ही हमारा ओपीएम होता है, ओपीएम के हम लेटेक्स में कट लगा के उसमें से एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं उसको। ऐसे ही हमारे और प्रोडक्ट्स हो गए जैसे एसेंशियल ऑयल्स, फिग्स ऑयल्स, फैट्स, वैक्सेस, ये सारे हमारी क्या है अनऑर्गेनाइज ड्रग्स हैं। फिर इसमें कुछ हमारे मिसलेनियस मिनरल प्रोडक्ट्स भी आते हैं जैसे शिलाजीत, जो हमारा अनऑर्गेनाइज ड्रग का ही एक फॉर्म है जो हमारी मिनरल सोर्सेज में आ गया। फिर ये जो जनरली जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो अनऑर्गेनाइज ड्रग्स की कैटेगरी में होते हैं वो सॉलिड होंगे, सेमी सॉलिड होंगे, लिक्विड, और जो उनकी फिजिकल केमिकल एनालिटिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो टेस्ट की जाती हैं फॉर देयर क्वालिटी एंड प्योरिटी। अब इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जैसे सबसे पहला है आपका ड्राइड लेटेक्स। तो लेटेक्स में क्या है, लेटेक्स एक हमारे प्लांट में जब हम इंसिजन लगाते हैं, कट लगाते हैं, तो वहां से जो गमी एक्सीटुएट निकलता है उसको हम बोलते हैं लेटेक्स का, मतलब उसके बार्क वाला पार्ट में जहाँ कट लगा रहे हैं
और इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो जनरली इमल्शन या सस्पेंशन की फॉर्म में होगी। मतलब ये कंटिन्यूस फेज होगा जिसमें क्या है, एक्वस सोल्यूशन होगा जिसके अंदर मिनरल सॉल्ट्स, प्रोटीन्स, शुगर्स, टैनिन्स, एल्कलॉइड ये सारे प्रेजेंट होंगे। वहीं अगर सस्पेंडेड फेज की बात करें तो उसके अंदर हमारे ऑयल ड्रॉपलेट्स, रेजिन्स, गम्स, प्रोटीन ये सारे प्रेजेंट होते हैं। तो ड्राइड लेटेक्स जनरली हमारे एक तरीके का टर्बिड फ्लूइड है जो जनरली वाइट इन कलर होगा। जब हम ओपीएम की बात करें, अफीम के पेड़ की बात करें, जिसका सोर्स होता है पेपावर सोमनिफेरम, इसकी लेटेक्स को यूज किया जाता है। फिर सेकंड हमारे आते हैं ड्राइड जूसेस। ड्राइड जूसेस होगा, इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लैशी लीव्स और ट्री स्टेम्स। इसमें भी हम इंसिजन लगाते हैं प्लांट के अंदर इन ऑर्डर टू कलेक्ट जूस जो हमारा ऑब्टेन होता है जब हम स्टेम या लीव्स पे कट डाउन कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे ड्राइड जूस। फिर हमारे आते हैं ड्राइड एक्सट्रैक्ट्स। एक्सट्रैक्ट्स होते हैं हमारे निचोड़, जिन्हें हम बोलते हैं हिंदी में। तो फार्माकोग्नोलॉजिकल कोग्नोस्टिक एक्सट्रैक्ट्स की बात करें तो ये हमारे प्लांट के पार्ट्स के एक्सट्रैक्ट हो गए, निचोड़ हो गए। जब इनको हम कंसंट्रेट करते हैं, जैसे कि हम लोग काढ़ा बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कुछ टी लीव्स ले ली या जिंजर ले लिया, उसको हमने वाटर में बॉइल्ड आउट किया और उस वाटर को वन थर्ड कर लिया, मतलब उसका सारा जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे वो सारे वाटर के अंदर आ गए, कंसंट्रेट हो गए। उसको हम बोलेंगे ड्राइड एक्सट्रैक्ट। जैसे और एग्जांपल्स आपको होगा अगार, सोडियम एल्जिनेट, कटाचू। फिर हमारे आते हैं गम्स एंड म्यूसिलेजेस। गम्स हमारे तब प्रोड्यूस होते हैं जब हम प्लांट के अंदर किसी तरीके की इंजरी हो गई हो या डिजीज हो गई हो, तो उसको हम बोलते हैं गमी एक्सीडेंट। जैसे किसी प्लांट के पार्ट में इंजरी हो जाती है तो हल्का सा जो अंदर के टिश्यूज है उसमें से लीकिंग होने लगती है, जैसे आपने प्लांट्स के ऊपर देखा हुआ होगा कुछ गमी एक्सीडेंट चिपका रहता है, उसे हम गम बोलते हैं, जो प्रोड्यूस होता है हमारे आउटसाइड द प्लांट सेल। और ये जनरली हमारा वाटर सॉल्युबल होता है जिसकी वजह से क्या, ये एडेसिव प्रॉपर्टी रखता है, चिपचिपा सा होता है, एडेसिव की तरह यूज किया जाता है। और ये जनरली हमारा शुगर और सॉल्ट्स और यूरिक एसिड से मिलके बनता है। जब हम बात करते हैं गम अकेशिया और टगरकंद गम की, वो सारे हमारे एग्जाम्पल्स हो गए गम के। ऐसे ही हमारे म्यूसिलेजेस। म्यूसिलेजेस हमारे क्या होते हैं, हिंदी में अगर कहें तो उसको हम सिमिलर ही कह सकते हैं हमारे गम की तरह। ये भी हमारे नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं प्लांट ग्रोथ के, और ये हमारे लेकिन प्लांट के सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, एक स्लाइमी सोल्यूशन बनाते हैं वाटर के साथ में। और जनरली ये प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर एस्टर्स और सल्फ्यूरिक एसिड। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में आपके आ गए अगार, सेन्ना, इसबगोल, ये सारे आपके म्यूसिलेजेस में आ गए। अब रेजिन्स की बात करते हैं। रेजिन्स हमारे क्या है, रेजिन्स हो गए हमारे एक्सीडेशंस जो हमारे जनरली नेचुरल या आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड होते हैं, और ये जनरली सॉलिड या सेमी सॉलिड इन नेचर होते हैं। ये भी ऑब्टेन किए जाते हैं प्लांट से या एनिमल्स से या इंसेक्ट से जो हमारे प्लांट से फीड करते हैं। इनके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जनरली वाटर में इनसॉल्युबल होंगे लेकिन अल्कोहल और ईथर में सॉल्युबल होते हैं, और नॉन क्रिस्टलाइजेबल इन नेचर होते हैं। अब हीटिंग पे क्या है, रेजिन्स हमारे सॉफ्ट हो जाते हैं, मेल्ट डाउन हो जाते हैं, स्टिकी और एडेसिव फ्लूइड बना लेते हैं विदाउट एनी वोलेटाइलेशन और डिकम्पोजिशन। उड़ते नहीं है जल्दी या डिकम्पोज नहीं होते हैं। उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली 0.9 टू 1.25 देखने को मिलती है। इससे इसकी भी कैटेगरीज होती है, जैसे ओलियो रेजिन, गम रेजिन, ओलियो गम रेजिन, ग्लाइको रेजिन, बाल्सम। तो ओलियो रेजिन जनरली हमारे क्या हैं, ओलियो रेजिन होते हैं हमारे नेचुरली अकरिंग मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल ऑयल एंड रेजिन। जब ऑयल्स और रेजिन के मिक्सचर की बात करेंगे तो उसे ओलियो रेजिन बोलते हैं। ये जनरली लिक्विड या सेमी सॉलिड होते हैं, डिपेंड करता है कितना अमाउंट ऑफ ऑयल प्रेजेंट है हमारे पर्टिकुलर रेजिन के अंदर। जैसे एग्जांपल होगा आपका टर्पेंटाइन, कनाडा बाल्सम एक्सेट्रा। फिर हमारे गम रेजिन्स होते हैं, ये भी हमारे नेचुरली अकरिंग मिक्सचर्स होते हैं गम्स और रेजिन्स के, और ये जनरली एक्सुडेट्स होते हैं हमारे प्लांट्स के, लाइक फॉर एग्जांपल मिर्च। फिर ओलियो गम रेजिन हो गए, ओलियो गम रेजिन हमारे मिक्सचर्स हो गए वोलेटाइल ऑयल और गम्स के, लाइक फॉर एग्जांपल एजाफोर्डिडा। फिर ग्लाइको रेजिन हो गए हमारे, ग्लाइको रेजिन हमारे ग्लाइकोसिडल लिंक्स हो गए जो कंबाइन किए जाते हैं शुगर के साथ। एन एग्जांपल इज रेजिन फॉर्म ग्लाइको रेजिन फाउंड इन इपोमिया, जेलैप और पोर्डोफाइलम।
फिर लास्ट हमारे होते हैं बाल्सम्स। बाल्सम ही हमारे रेजोनेंस सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर क्या है, एरोमेटिक बाल्समिक एसिड प्रेजेंट होगा along with volatile oils। अब इस चार्ट के थ्रू आप देख सकते हो कि अनऑर्गेनाइज ड्रग्स, जैसे कि हमें मैंने बात किया, अनऑर्गेनाइज ड्रग्स भी हमारी सोर्सेज वही रहती हैं, प्लांट, एनिमल, मिनरल, लेकिन ये उनके प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। जैसे ड्राइड लेटेक्स में आपका ओपियम हो गया, पैन हो गया, ड्राइड जूस में एलोवेरा जूस हो गया, कीनो हो गया, एक्सट्रैक्ट में अगार, कटैचू, पेक्टिन, अकेशिया में गम, ट्रैगाकैंथ स्टैचुआ, फिर रेजिन्स में बेंजोइन, कोलोनोफोनी, एजाफोर्डिडा, वैक्सेस में बीज वैक्स, वोलेटाइल ऑयल्स में सिनेमन ऑयल, क्लोव ऑयल, कोरिएंडर ऑयल, मिनरल्स में आपका बेंटोनाइट, कियोलिन, टार्क। तो ये सारे आपके क्या हैं, अनऑर्गेनाइज ड्रग्स की फॉर्म्स हैं। जैसे कि मैंने पीछे भी बताया, अनऑर्गेनाइज ड्रग्स आपकी क्या है, वो ड्रग्स होती हैं जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे प्लांट्स के, एनिमल्स के और मिनरल्स के। तो इस चार्ट के थ्रू आप इजीली क्या है, एग्जाम्पल्स एज वेल एज ए कैटेगरी याद कर सकते हैं हम अनऑर्गेनाइज ड्रग्स की स्पेसिफिकली। अब बात करते हैं दोनों ड्रग्स के डिफरेंसेस की, कि दोनों ड्रग्स में क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि हमने स्टडी कर लिया, अब इजीली हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइज ड्रग्स कौन सी हैं और अनऑर्गेनाइज ड्रग्स कौन सी हैं। तो सोर्सेज की बात करते हैं सबसे पहले। ऑर्गेनाइज ड्रग्स के जितने भी सोर्सेज होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं हमारे। डायरेक्ट मतलब किसी भी प्लांट्स से होंगे या एनिमल्स से होंगे। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में हमारे डायरेक्ट पार्ट्स जितने भी हैं, लाइक रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, रूट्स, ये सारी हमारी सोर्सेज हो गई ऑर्गेनाइज ड्रग्स की। और जब हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज ड्रग्स की, तो अनऑर्गेनाइज ड्रग्स की सोर्सेज हमारी प्लांट्स और एनिमल्स ही हैं, लेकिन क्या है, लेकिन ये उनके प्रोडक्ट्स हैं। मतलब हमारे जो सोर्सेज होंगी जहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज ड्रग्स को, वो होती हमारी क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स ही हैं, लेकिन क्या है, ये सारे उसके प्रोडक्ट्स हो जाएंगे जब हम अनऑर्गेनाइज ड्रग्स की बात करेंगे। जैसे अगार हो गया, जेलेटिन हो गया, एलॉय हो गया, ये सारे हमारे अनऑर्गेनाइज ड्रग्स हैं। अब बात करते हैं अनऑर्गेनाइज ड्रग्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, डायरेक्ट पार्ट्स आते हैं हमारे प्लांट्स के। जैसे बहुत कॉमन से एग्जांपल हो गया आपका प्लांट्स के पार्ट्स में, जैसे रूट्स हो गई हमारी, बार्क हो गई, सिनकोना बार्क हो गई, फिर हमारी लीव्स हो गई, डिजिटालिस लीव्स हो गई, फिर ऐसे ही हमारा पूरा प्लांट हो गया, ओपियम का प्लांट हो गया। ये सारी हमारी क्या हो गई, पार्ट्स हो गए, कि कौन कौन से पार्ट्स हमारे ऑर्गेनाइज ड्रग्स के अंदर आते हैं। अनऑर्गेनाइज ड्रग्स के अंदर क्या है, उनके अंदर कोई स्पेसिफिक सेल्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा। ऑर्गेनाइज ड्रग्स में क्या है, क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे सोर्सेस ऑब्टेन हो रहे हैं, यानी प्लांट्स के पार्ट्स यूज हो रहे हैं, तो उनके अंदर क्या है, सेल्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है किसी स्पेसिफिक अरेंजमेंट के अंदर। लेकिन वहीं जब हम अनऑर्गेनाइज ड्रग्स की बात कर रहे हैं, तो अनऑर्गेनाइज ड्रग्स के अंदर हमारे क्या है, एक वेल डिफाइंड सेल्यूलर स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे हमने गम्स की बात करी, म्यूसिलेजेस की बात करी, रेजिन्स की बात करी, ड्राइड जूसेस की बात करी, ड्राइड लेटेक्स की बात करी, ये सारे हमारे अनऑर्गेनाइज ड्रग्स हैं, जिनका क्या है, कोई भी स्पेसिफिक सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन ऑर्गेनाइज ड्रग में क्या है, हमें एक सेल्यूलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब आइडेंटिफिकेशन की बात करें, तो जैसे कि मैंने बताया कि डायरेक्ट प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हैं, अगर आप किसी भी ड्रग का कोई रूट देखते हो, लीव्स देखते हो, या कोई और स्पेसिफिक पार्ट देखते हो, फ्रूट देखते हो, सीड देखते हो, तो वो सारे हमारी ऑर्गेनाइज ड्रग्स की कैटेगरी में आती हैं। अब अनऑर्गेनाइज ड्रग्स को हम कैरेक्टराइज या आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि किस तरीके का उसका हमारा कलर है, ऑर्डर है, साइज है, शेप है, क्योंकि ये सारे हमारे क्या ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज के अंडर में आ जाएंगी। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे बताया था, अगार है, जिलेटिन है, फिर गम केसेस में गम अकेशिया था, ट्रैगाकैंथ गम था, फिर एक्सट्रैक्ट से हमारे सोडियम एल्जिनेट था, कटैचू था। तो ये सारे हमारे क्या स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हो गए अनऑर्गेनाइज ड्रग्स के। अब हम जब बात करें दोनों के यूजेस की, तो यूजेस में हमारे क्या है, दोनों यूजेस हमारे क्या है,
थेरेपेटिकली यानी मेडिसिनल यूजेस दोनों ही प्लांट्स के पाए जाते हैं। जब भी हम बात करेंगे अनऑर्गेनाइज ड्रग्स की और ऑर्गेनाइज ड्रग्स की, दोनों स्पेसिफिकली यूज की जा रही हैं मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, चाहे वो प्लांट्स के पार्ट्स हो गए या प्लांट का प्रोडक्ट हो गया। अगर उसके अंदर कोई ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जिसका कोई ना कोई मेडिसिनल वैल्यू है या कोई थेरेपेटिक एक्शन है हमारी बॉडी पे जाके किसी डिजीज के अगेंस्ट, किसी डिसऑर्डर के अगेंस्ट उसको ट्रीटमेंट की तरह यूज किया जा रहा है, तो हमारी दोनों ड्रग्स क्या हैं, पर्पसफुली हमारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही यूज की जाती हैं।